नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? चाहे जो भी हुआ हो सिचुएशन के अंदर, आप दोनों को नो कांटेक्ट में आए, जो भी टाइम हुआ हो, चाहे आप इस वक्त वेरी लेस कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, अगर आप जानना चाह रहे हैं क्या वो वापस आएंगे, ये रीडिंग हम कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए। ठीक है, अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि जून 2022 कैसे रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या मैसेजेस हैं, एंड बहुत सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में हमें मिल रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है। आज मैंने माइक लगाया है बिकॉज मेरा गला अब थोड़ा जवाब दे रहा है रीडिंग करते हुए। ज़्यादा ज़ोर से अब मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, थोड़ा लाइट बात कर रही हूँ। एम्प्रेस हमें मिल रहा है, 3 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है, एंड साथ में हमें मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन के अंदर हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, हो सकता है कि उनके ऊपर फाइनेंशियली, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के किसी भी तरीके का ये बर्डन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, दबे हुए से मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने लोगों ने इनसे देखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, ये दिख रहा है। किसी भी तरीके की चीटिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई हो पास्ट में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, चीटिंग की हो कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपने स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हैं क्या वो वापस आएंगे नहीं, बिकॉज हमें यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड मिल रहा है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती हैं या बच्चे हैं अगर आपके, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी में चले गए हैं यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दो कार्ड्स 3 के मिल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव एंड 3 ऑफ कप्स वी हैव। मतलब कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के अंदर चले गए हैं, आप दोनों के बीच में कुछ और आ गया है। अब वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोई और दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, एक बार हम कार्ड्स क्लैरिफाई कर लें। हमें यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिल रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स ही मिल रहा है। वापस आज हो रहा है ये, जो मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है। किसी के साथ में एक दो बार होता है, लेकिन मेरे साथ में ऑलमोस्ट हर रीडिंग में हो रहा है कि दोनों ही डेक से कार्ड्स पुल कर रही हैं और सेम कार्ड्स आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन में भी सेम आ रहे हैं। चलिए, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों मिल रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? एस ऑफ कप्स। कहीं बाहर इनने कहीं और जगह पर मन लग गया हो, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चले गए हो, ये सिचुएशन भी है। 3 ऑफ कप्स हमें क्या कह रहा है यहाँ पर? हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। हमें क्यों मिल रहा है? जिसके लिए हमें मिल रहा है द हैंग्ड वुमेन। ओके, क्या ये वापस आएंगे? बर्डन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है जिम्मेदारियां हो सकता है किसी और बात को लेकर के परेशान हैं, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सट्रीम हैं, खुद की मर्ज़ी से नहीं कर पा रहे हो या दबाव में आकर के। खुद की मर्ज़ी से यानी पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स है या टॉर्चर कर रहा है सोसाइटी, समाज का प्रेशर हो, ऐसी यहाँ पर भी सिचुएशंस है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर बर्डन एक्सेसिव है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में भी वही कार्ड आ रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो सपने आप दोनों ने देखे थे वो उस तरीके से नहीं पूरे हो पाए जैसे कि आपने उम्मीद की थी या उम्मीद कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे अप्रोच करें, बात करें एंड रिलेशनशिप के अंदर वापस से आप दोनों एक हो जाएं, ऐसी संभावनाएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ कप्स के लिए हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली प्रेशर यहाँ पर मुझे अगेन दिखाई दे रहा है। चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये कहें कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे, बहुत मुश्किल से ये रिलेशनशिप बना था आप दोनों के बीच में, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए द हैंग्ड वुमेन आ रही है। इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ेंगे या आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में किसी भारी चीज़ को लेकर के प्रेशर के अंदर है। ठीक है, ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों के अंदर या अपनी ही किसी चीज़ के अंदर इस वक्त उलझे हुए से हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। कुछ ऐसा है जो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हेल्थ के हिसाब से भी हो सकता है कि ये इनकी हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं हो। चलिए पूछते हैं क्या है इनके विचार आपको लेकर के, करंट फीलिंग्स क्या है। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें मिल रहा है एंड द फूल। डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हैंग्ड वुमेन का जो हमें कार्ड मिल रहा है, तो इतना इजी नहीं है इस नई शुरुआत को करना, आपकी तरफ आ जाना इनके लिए इतना इजी नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर चले गए हैं स्पेशली, देखिए अब यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशंस दिख रही हैं। 2 सिचुएशंस हैं, अलग अलग लोगों के लिए हैं। जो भी मैसेजेस रेजोनेट करें बस उन्हें ही लें। एक सिचुएशन ये है कि ये आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी में चले गए हैं। ठीक है, सेकंड थिंग है कि आप खुद थर्ड पार्टी हैं, यानी आपके जो पर्सन है वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं या उनकी फैमिली है, और आप से कांटेक्ट में आए और आप दोनों का रिलेशनशिप हो गया। तो आइदर आप थर्ड पार्टी हैं या ये किसी और के साथ थर्ड पार्टी के अंदर है। ये व्यक्ति सोचते हैं आपके बारे में, डेफिनेटली सोचते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि लटक रहे हैं, उलझे हुए से हैं। हैंग्ड वुमेन का कार्ड मिल रहा है, उलझे हुए से, उलझन है, स्ट्रेस है, तकलीफ, परेशानियां हैं, बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में जो कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेसिव बर्डन है, एक्सेसिव स्ट्रेस है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।